तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपके संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपके प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो हम लोग जो है इस वीडियो को बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे ताकि आसानी से आप कम समय में रिवाइज कर सकें। कुछ क्वेश्चन आपके नए भी हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। टॉप 50 प्रश्न है, इसमें से आपके कम से कम 5 प्रश्न जरूर आएंगे। आइए देखते हैं, पहला जो प्रश्न बच्चों दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक बच्चों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को चुना गया था। और दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा प्रश्न जो बच्चों दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 2 अक्टूबर 1949। तो सही आंसर बच्चों है आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गया था, 2 साल 11 माह 18 दिन में। तो समय भी आप ध्यान रखेंगे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। तो लागू करने की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगर ये कहा जाए कि अंतिम रूप से बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। तभी से 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, आपका संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत लिया गया है। इसके अलावा कनाडा से संघीय व्यवस्था का वर्णन लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में विभाजित है या बटा हुआ है? तो 18, 21, 22, 27। सही आंसर आपका 22 भागों में संविधान बटा हुआ है और 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ था? मतलब गणतंत्र होने का मतलब है जब संविधान लागू होगा तभी कोई देश गणतंत्र होता है। तो राइट आंसर आपका 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या मूल अधिकार? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर संविधान की अंतरात्मा की बात करेगा तो अंतरात्मा मौलिक अधिकार होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो भारत क्या है संविधान के अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भाई, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। ये राष्ट्रीय ध्वज जो बच्चों है ये स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किस आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने से। तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इन सभी तरीकों से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो ये बच्चों है 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। अब 15 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का
तो ये क्या है? मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का जो अधिकार है बच्चों, विधिक अधिकार है, ये मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो बी आंसर इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? तो सही आंसर है बच्चों अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? तो ये बच्चों 21 ए के अनुसार या 21 का लिखा मिल जाए तो भी आपका सही होता है, 21 का। ठीक, तो 21 का या 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा अधिकार है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो बी ऑप्शन बच्चों सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 नंबर दिया गया है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका 21 में है और 20 नंबर भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 21 ए के अनुसार जो है मूल अधिकार प्राप्त है और 21 नंबर क्वेश्चन भी आपका रिपीट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये आपका नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, ये नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत क्या है? वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, अंशतः वाद योग्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो जो वाद योग्य नहीं होते, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। वाद योग्य का मतलब है हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। बाकी अधिकार जो होते हैं मौलिक अधिकार वो आपके वाद योग्य होते हैं, उनके लिए हम जो है न्यायालय जा सकते हैं, उनको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 23 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का गठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो 40 जो अनुच्छेद है वो निर्देशित करता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। सी ऑप्शन आपका सही है। 24 नंबर है, मूल भारतीय संविधान में नहीं था। तो मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं था? मौलिक अधिकार या निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये बच्चों मूल कर्तव्य नहीं थे मूल संविधान में, ध्यान रखिएगा, ये बाद में जोड़े गए हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन, रूस के संविधान से जो है ये लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य 11 हैं और मूल अधिकार कितने हैं? तो 6। तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ध्यान रखिएगा। संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज अर्श समिति। तो सही आंसर बच्चों है आपका स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है? तो भारतीय संघ की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है निहित होती है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? तो इसमें बच्चों शामिल होते हैं, सी ऑप्शन आप इसको पढ़ लीजिए, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है, सभी को पता होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। तो सही आंसर बच्चों है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, ए आंसर आपका सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल, संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, उपरोक्त में से सभी। तो डी आंसर आपका सही जवाब
हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सही आंसर बच्चों है बी ऑप्शन, नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। 34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आप सभी को पता है राष्ट्रपति होता है। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो बच्चों राष्ट्रपति में निहित होती है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और वह राज्यसभा का सदस्य होता है, तो ये सदस्य नहीं होता, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन ही आपका असत्य है, तो बी ऑप्शन आपको लगाना है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे लोकसभा भी सहमत हो के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपका बना हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो उच्च सदन बच्चों होता है राज्यसभा और निम्न सदन होती है लोकसभा, ध्यान रखेंगे इसको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर जो है उसको सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वो अपना प्रधानमंत्री या अपने मंत्री पद को जो है बनाए रख पाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा? तो ये मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, ध्यान रखेंगे। 552 लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो नीचे आपका क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये बच्चों लोकसभा अध्यक्ष जो है ये बताता है। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर है, केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें। अगर वीडियो जो है थोड़ा फास्ट लगे तो आप लोग इसको रोक कर भी पढ़ सकते हैं या दोबारा 2-3 बार इसको ज़रूर देख लें। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्य क्षेत्र जो आपके जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, वही आपके चलाते हैं। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सी आंसर आपका इसमें सही है। 50 नंबर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, आप इसको ध्यान रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो ये बच्चों थे सी राजगोपालाचारी। ए ऑप्शन आपका सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ए ऑप्शन आपका सही है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
कि निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है। तो किस पद की व्यवस्था नहीं है? वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद जो है संविधान में वर्णित नहीं है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों थे आपके 50 प्रश्न और हमने 53 तक के प्रश्न इसलिए कराए क्योंकि 3 प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं, इसलिए हमने 53 तक के प्रश्नों को हल करवा दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो फास्ट लगा हो तो आप इसको 3-4 बार करके देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।